चीजें रखूंगा। मैं आपके सामने 4 बातें आज कलाम में से रखूंगा कि किस तरीके से परिवारों को, परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को रोका जाता है आगे बढ़ने से। सुनिएगा, बोलिए हालेलुया। ये आज हम किसी देश की बात नहीं कर रहे। जब हम यहां पर मिस्र का नाम लेंगे, जब हम यहां पर इजराइल का नाम लेंगे, तो यहां पर देशों की बात नहीं हो रही है। वो देश अलग देश है, लेकिन स्पिरिचुअली, आत्मिक तरीके से जो इजराइल है उसका मतलब है परमेश्वर के लोग, जो मिस्र है उसका मतलब है कि जो परमेश्वर के लोग नहीं है। सिंपल सी बात। हम किसी देश के फेवर की बात नहीं कर रहे, और बिब्लिकली ये देश की बात नहीं है। लेकिन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब मूसा फिरौन के पास गए, तो सबसे पहले मूसा ने जब ये मिशन बताया, तो सबसे पहले फिरौन ने क्या बोला? आयत नंबर 25 लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो, सैक्रिफाइस करो, बलिदान करो। जी, फिरौन ने कहा कि ठीक है, तुमने बंदगी करनी है, तो वहां जाने की क्या जरूरत है? कहते यही कर लो बंदगी। जो जगह तुम मुझे बता रहे हो, जो जगह तुम कह रहे हो कि हमने वहां जाकर खुदा की बंदगी करनी है, वहां जाने की क्या जरूरत है? कहते यहीं पे कर लो। आपके सामने आज सोसाइटी के अंदर, आपके सामने आज हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको परमेश्वर के घर में जाने से रोकेंगे। बहुत बार इस प्रकार से सुनने को मिलता है। बहुत बार कई भाई बहन ये कह देते हैं, चर्च में जाने की क्या जरूरत है? दुआई करनी है, दुआई कर रहे हैं, वो घर में बैठ के भी तो कर सकते हैं। बाइबल पढ़नी है, घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। चर्च में जाने की क्या जरूरत है? चर्च किस लिए है? पास्टर की क्या जरूरत है? हमें नहीं जरूरत है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, यही चीज फिरौन ने मूसा को कही, जब मूसा परमेश्वर की आवाज को फिरौन को बता रहा है, प्रभु के मिशन को बता रहा है। फिरौन क्या कहता है? कहता है कि ठीक है, बंदगी करनी है, रब करना है। कई बार हम आसान भाषा में रब करना है, यहीं पे कर देते हैं। माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर जो है वो नियम का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो है उसने कुछ चीजें डिजाइन की है, कुछ नियम बनाए हैं। अगर आप उस नियम से बाहर होकर चाहे आप खुदा का नाम लेंगे, वो आपके लिए सही गिना नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। परमेश्वर को हमारी कुर्बानियों से मतलब नहीं है। हम प्रभु को क्या दे रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ किस तरीके से चल रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। प्रभु को हमारे हुक्म मानने से, कि जो उसने कहा और क्या हम उस तरीके से चल रहे हैं, उससे ज्यादा मतलब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजिप्ट, उसने कहा कि इजिप्ट में तुम बंदगी कर लो, मिस्र में बंदगी कर लो। तुम्हें वो जगह जो यहोवा ने बताई है उसमें जाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आपके सामने रखूंगा, इजिप्ट क्या है। इसका देश की बात नहीं, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। फैरो, फिरौन, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। इजराइलाइट, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। और मोसेस और हारून, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, सुनिएगा, इजिप्ट, मिस्र का मतलब है स्पिरिचुअल डार्कनेस। एक ऐसी जगह जहां पर डार्कनेस है, जहां जिस जगह के ऊपर अंधकार है। बॉन्डेज, मतलब जिस जगह के ऊपर बंधुआई है, मतलब कहने का इजिप्ट वो जगह जहां पर टेम्पटेशंस है, वर्ल्डली या मटीरियलिज्म जो है, या मतलब चीजों के पीछे भागने वाली जगह है, या आसान भाषा में कह सकते हैं संसार जो है वो एक मिस्र के रूप में है। और फेरो जो उस देश का राजा है, वो कौन है? वो है स्पिरिट ऑफ लाइफ, जो झूठ बोलने वाली स्पिरिट है, जो धोखा देने वाला है, या आसान भाषा में आप कह सकते हैं जो सैटन है। इजराइलाइट, आप कह सकते हैं वो परमेश्वर के लोग, मैं और आप। यहां पर मैंने पहले भी कहा, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं। बाइबल के अंदर इजराइल जो है वो देश को नहीं बल्कि प्रभु के लोगों को कहा गया है। बोलिए हालेलुया। मोसेस और हारून कौन है? वो है परमेश्वर के लोग, जिनके थ्रू परमेश्वर बात कर रहा है। आप कह सकते हैं कि प्रभु का मुंह है, वो सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का मुंह है, जिससे परमेश्वर बातचीत करता है। सो आगे बढ़ने से पहले आप इन सारी चीजों को अपने माइंड में अपने माइंड के अंदर आप बैठा लीजिए कि आज हम जिस कलाम के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कलाम जो है उसके अंदर मिस्र का क्या मतलब है, उसके अंदर इजराइल का क्या मतलब है, उसके अंदर फिरौन का क्या मतलब है, और उसके अंदर मोसेस और हारून का क्या मतलब है। बोलिए हालेलुया। सो इस संसार के अंदर आपके आसपास में आपके जानने वाले, आपसे प्यार करने वाले
बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि परमेश्वर के घर में जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के साथ या वहां जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर ये सुनने को आपको मिलता है, चाहे वो आपका प्यारा है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपसे मोहब्बत करने वाला है, चाहे आपके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने ये सुन लिया कि वो परमेश्वर के घर में जाने से रोक रहा है, समझ लीजिए वो कौन सी स्पिरिट है। अब समझ लीजिए कि उसके अंदर कौन बोल रहा है, वो क्यों ये बोल रहा है। सो परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा, इस्राएलियों को इस बंधुआई से, इस जगह से निकालकर उस जगह लेके जाना है और वहां जाकर मेरी बंदगी करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वर्स नंबर 27 के अंदर मोसेस क्या कहते हैं? मोसेस कहते कि नहीं, हम यहां पर बंदगी नहीं करेंगे, हम यहां पर आराधना नहीं करेंगे। कहते हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने यहोवा के लिए, सुनिएगा यहां पर जो वर्ड आ रहा है, अपने यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहे, अर्थात जैसा वो परमेश्वर कहे, मैं नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं बंदगी करने के लिए नहीं, जैसा ये भाई कह रहे हैं नहीं, जैसा आप कह रहे हैं नहीं। कहते हैं जैसा वो परमेश्वर, वो जिसने जमीन और आकाश को बनाया, जिसने मुझे और आपको जिंदा रखा, जिसके कहने से सारी सृष्टि कायनात जो है वो चल रही है, जिसके कहने से सूरज अपनी जगह के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप थोड़ा सा बात करें, सूरज अगर अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी नीचे आ जाए ना, थोड़ा सा भी तो हम जितने लोग हैं, हम चिकन फ्राई करते हैं, हम सब लोग फ्राई हो जाएंगे, इतनी हीट सूरज की है। और अगर वही सूरज थोड़ा सा अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो हम जैसे फ्रीजर के अंदर बर्फ जमती है, हम फ्रीज हो जाएंगे। माय डियर ब्रदर सिस्टर, हमारे परमेश्वर ने सूरज को एक ऐसे लेवल के ऊपर सेट किया है जिस जगह से हमें जो हीट चाहिए वो बिल्कुल सही जगह पर, सही अमाउंट में, सही लेवल पे मिल रही है। ना तो हम जल रहे हैं, ना हम फ्रीज हो रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इस तरीके से चीजें डिजाइन की गई हैं। यहोवा परमेश्वर के कलाम में से मूसा इस प्रकार से कहते हैं कि जैसा वो हमसे कहे हम वैसे बंदगी करेंगे। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसे नहीं करेंगे। वो बंदगी करने से रोक थोड़ा रहे हैं, फिरौन बंदगी करने से नहीं रोक रहे हैं, वो वर्शिप करने से नहीं रोक रहे हैं, कह रहे करो तुम, कहते लेकिन यही कर लो। माय डियर ब्रदर सिस्टर, आज का मेरे कलाम का पहला विषय है, मेरा पहली बात है, अगर आपके सामने कभी भी ऐसी कोई आवाज सुनने को आपको मिलती है, ऐसा कोई भी थॉट, कोई भी ऐसी आवाज आपको सुनने को मिलती है, चाहे वो व्यक्ति जैसा मर्जी है, सुन लीजिए, जान लीजिए ये मेरी बात नहीं है, परमेश्वर के कलाम की बात है, वो प्रभु की ओर से बात नहीं है। अगर ये कोई ये कहे हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, ये प्रभु की ओर से बोलने वाली स्पिरिट नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर पास्टर की जरूरत ना होती तो आज इतने सारे यीशु मसीह के चेले, इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी जान से पर अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, आज उन्हें वो कुर्बानियां देने की जरूरत ना पड़ती। पास्टर्स को अपनी फैमिली के साथ बरी किया गया, उन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया गया जिंदा, उनको काट दिया गया, उनको जला दिया गया। सो माय डियर ब्रदर सिस्टर, अगर उनकी जरूरत ना होती तो वो क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ने जो आवाज मुझे और आपको दी है, कलाम में आपको क्या सुनने को मिलता है, कलाम के अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलता है, हमेशा उसकी आवाज को सुने, मेरी आवाज को ना सुने, किसी और की आवाज को ना सुने, पर प्रभु के कलाम में क्या लिखा है वो आवाज सुने। सो इसलिए पहली बात है, इससे आप हमेशा दूर रहें और हमेशा याद रखें, मुझे खुदा के घर में जाकर उसकी बंदगी करनी है। सेकंड, बाइबल में लिखा है, जब आप एक्सोडस चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 28 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जब फिरौन से मूसा ने इस बात को कहा तो फिरौन ने आगे से पता आपको क्या बोला? कहता कि ठीक है, कहता अगर तुमने वहां जाना है, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 28 मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। वहां पे लिखा है, तब फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा। कहते ठीक है, अगर तुमने वहीं जाके बंदगी करनी है, यहां नहीं करनी, वहीं जाके करनी है, कहते ठीक है तुम जाओ। आगे लिखे, फिरौन ने कहा तुम जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो।
आगे लिखा है, पता क्या कहता है? कहता केवल बहुत दूर ना जाना। सुनिएगा, सुनिएगा, कहता कि मेरे से बहुत दूर मत जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम करो जाके बंदगी, तुम करो जाकर प्रस्तिश, तुम करो जाकर जो तुमने करना है, लेकिन कहता मेरे से दूर मत जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर ब्रदर सिस्टर, मैं आज परमेश्वर के कलाम में से इस फैमिली डे के दिन के अंदर जो सेकंड बार आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो पॉइंट है, कई बार शैतान आपके मन के अंदर ये थॉट डालता है कि हां ठीक है, बंदगी करो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ, लेकिन दुनियावी काम भी करते रहो। मतलब शैतान कहेगा मेरे से बहुत ज्यादा दूर मत जाना, तुम बाकी सारे सही काम करो, एक मेरे वाला भी कर लेना, मेरे पाप से मतलब दूर मत जाना, अंधकार से दूर मत जाना, मेरे करीब रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या कहता है? कहता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन दूर मत जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आयत नंबर, अगर आप मेरे साथ एक वचन निकाले, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 6 14 to 16, वहां पर क्या लिखा है? सेकंड कुरिन्थियों, मैं चाहूंगा कि आप निकाल लें। सेकंड कुरिन्थियों न्यू टेस्टामेंट के अंदर होगा, और चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14 to 16 पढ़ दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, फिरौन क्या कहता है? कहता है मुझसे दूर मत जाना। हालेलुया। जिनको मिल जाता है अगर आप पढ़ दें सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 6, मिलकर डेविड भाई पढ़ दें। इंग्लिश में अगर आपके पास हिंदी या उर्दू में है तो पढ़ दें, नहीं तो फिर मैं इधर से पढ़ देता हूँ अगर मिल गया किसी को। प्रेज, हाँ, एक मिनट दोबारा से पढ़िएगा। क्या वर्ड आया है? अविश्वासियों के साथ, मतलब इंग्लिश में नॉन बिलीवर्स, अनबिलीवर, नॉन बिलीवर, अविश्वासियों के साथ क्या लिखा है? आसमान जुए में मत जुओ। या आपने जुआ कभी देखा है? मतलब योग, आपने पुराने समय के अंदर आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स थे, उनके पास जो जमीनों के ऊपर जो हल चलाने का जो सबसे बड़ा सोर्स था, वो था ऑक्सीज, बैल थे, और वो 2 बैल होते थे, और उनके ऊपर लकड़ी का एक सिस्टम होता था, हल जिसको योग कहते हैं, या यहां पर जो वर्ड आया है। सो बाइबल में लिखा है कि अविश्वासी, मतलब एक साइड अविश्वासी हो और दूसरी साइड विश्वासी हो, और तुम कहो कि हम अब आगे बढ़ेंगे। कहते ऐसा नहीं हो सकता। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, वचन में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। विश्वासियों का और अविश्वासियों का कोई मेल नहीं है, झूठ और सच का कोई मेल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक बहुत अच्छा जानवर एक साइड आप जोत दें, और दूसरी साइड एक बड़ा कमजोर जानवर जोत दें, तो वो दोनों मिलकर नहीं चल पाएंगे। आपकी गाड़ी का आज टेक्नोलॉजी में ले आते हैं, आपकी गाड़ी का एक टायर बिल्कुल सही है, उसके अंदर जो एयर है उसका PSI बिल्कुल सही है, दूसरी साइड फ्लैट टायर है, आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, उसी तरीके से संसार के अंदर मुझे और आपको अगर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है, हमें अपने फैमिलीज को लेकर आगे बढ़ना है, इस संसार के अंदर अब शैतान और परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। पूरी वर्ष पढ़ दीजिएगा, आगे लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुओ। आगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? मतलब पाप और होलीनेस का कोई मेल नहीं, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? यीशु मसीह का दूसरे देवताओं के साथ क्या मेल? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, फिरौन क्या कहता है? मेरे से दूर मत जाना। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर परमेश्वर के साथ मुझे और आपको चलना है, हमें फिरौन से बिल्कुल दूरी जो है वो रखनी पड़ेगी, शैतान से बिल्कुल दूरी रखनी पड़ेगी, हमें पाप से बिल्कुल दूरी रखनी पड़ेगी। हमारा पाप के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह पतरस को मिलते हैं और यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि अपनी किश्ती जो है वो किनारे से कहते हैं कि बीच में ले जा,
उस जगह कहते जब बीच में, मतलब कहने का किनारे वाली जिंदगी जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपने देखा होगा अगर किनारे के ऊपर बोट रहेगी तो वो हिलती जुलती रहती है, वो पानी की लहर आती है और उसको हिला के फिर वापस चली जाती है, किश्ती वही की वही है। लेकिन अगर किश्ती वो है वो जो गहराई में जाएगी वहां पर उसकी सारी परफॉर्मेंस, उसका सारा काम सही से होगा। मेरी और आपकी मसीह जिंदगी, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, अगर हम किनारे पर रहकर, मतलब शैतान के साथ भी, प्रभु के साथ भी, आत्मा के साथ भी और दुष्ट आत्मा के साथ भी, पाप के साथ भी और पवित्रता के साथ भी अगर हम ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं तो याद रखिएगा हमारी बोट नहीं चलेगी। हम यीशु के साथ नहीं आगे बढ़ पाएंगे, हम प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपनी मसीहत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने वचन में जो प्रभु का वचन है उसमें, कलाम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो मिशन मुझे और आपको दिया गया उस मिशन में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। शैतान कहता है, वो हमेशा कहेगा मुझसे दूर मत जा, पाप से दूर मत जा, वो यही कहेगा नफरत से दूर मत जा, झूठ बोलने से दूर मत जा, वो नफरत करने से दूर मत जा, Praise the Lord, hallelujah, दोष लगाने से दूर मत जा। याद रखिएगा मुझे और आपको दूर निकल जाना है और उस जगह पे जाना है जो जगह मेरे और आपके लिए खुदावंद ने, ये हमारे प्रभु ने डिजाइन की है और जिस जगह परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें। तीसरी बात लिखा है, जब आप चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएंगे, आयत नंबर 11 में 11 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो फिरौन पता क्या कहता है, कहता कि ठीक है, कहता कि तुम चले जाओ। लेकिन यहां पर वो पता क्या कहता है, आयत नंबर 11 में कहता कि ठीक है तुम चले जाओ, तुम करो जाके आराधना, तुम करो जाके बंदगी, तुम करो जाके प्रार्थना, लेकिन कहता तुम सिर्फ पुरुष चले जाओ, अकेले चले जाओ, अकेले फैमिलीज के साथ मत जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घर जाके चैप्टर नंबर 8 से लेकर 11 तक आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 11 तक आपको बड़ा कुछ परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा। वो प्रभु का कलाम लेकर प्रभु के दास मोसेस जाते हैं और फिरौन कहता है कि ठीक है, आयत नंबर 11, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर वहां आराधना करो। कहते कि तुम अकेले चले जाओ, विद फैमिली जाने की क्या जरूरत है, अपनी वाइफ को लेके जाने की क्या जरूरत है, बच्चों को लेके जाने की क्या जरूरत है। कहते कि प्रार्थना है, ओ कोई खुदा की बात ही माननी है, अकेले जाके मान आते हैं, अकेले जाके सुनाते हैं। ये अकेले जाने वाला जो किस्सा है, ये अकेले जाने वाला जो थॉट है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालात हो सकते हैं कि आपको अकेला आना पड़ रहा है, हालात हो सकते हैं कोई, वो एक अलग बात है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो एक अलग बात है। आज के समय के अंदर, समय के हिसाब से आप जॉब पर हैं और वो ऐसे चांस नहीं है कि आप अपनी जॉब को एडजस्ट कर पाते हैं, मतलब आपके हाथ में चीजें नहीं है इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है, देन ये आप पर अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन चीजें आपके कंट्रोल में हैं, चीजें आपके पास हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, एक बंदा चर्च में आ रहा है, याद रखिएगा ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु का कलाम कहता है अपने परिवार के साथ उसके घर के अंदर जाना, और फिरौन कहता है अकेले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सैटन वो नहीं चाहता परिवार यूनाइटेड हो, एक स्पिरिट में। यूनाइटेड का मतलब एक स्पिरिट में, एक आत्मा में। वो चाहेगा कि तुम्हारे विचार कुछ और हो, वाइफ के विचार कुछ और हो और दूसरे बंदे के विचार कुछ और हो, आप एक स्पिरिट में और एक फेथ में आप आगे ना बढ़ पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिरौन कहता है जाओ, लेकिन पुरुष बंदे मेंस चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेंस की जगह ये भी कह सकते हैं अगर आप अकेली वाइफ आ रही हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 15, यहोशू की किताब में योशुआ क्या कहते हैं, उनके सामने एक ऐसा सवाल आया, उनके सामने लोगों ने एक ऐसी चीज रख दी, ऐसा कलाम रख दिया, हमने पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जोशुआ वहां पर सब लोगों के साथ कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैं और मेरा परिवार कहते यहोवा के साथ ही चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम किसी और ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हमारे पास बी ऑप्शन नहीं है, हम ए ऑप्शन अपने यहोवा ही को चुनेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी के घर में उसकी प्रस्तिश करेंगे और अपनी फैमिली के साथ खुदा की बंदगी करने के लिए जाएंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अगर आपको लगता है आपके परिवार, आप अपने परिवार के साथ खुदा की बंदगी में नहीं आ पा रहे हैं, आज फैमिली डे के दिन आपने यहाँ पर बैठकर दुआ करनी है, कह के जाना है, खुदा मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला बंदगी में या आत्मा में आगे बढ़ता चला जाऊं, नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। बोली हालेलुया। वर्ष नंबर 9 में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मतलब ये चैप्टर नंबर 10 के आयत नंबर 9 में मूसा ने कहा, प्रभु के दास मूसा कहते हैं कि हम कहते, जब फिरौन ने कहा कि तुम सिर्फ बंदे बंदे चले जाओ, पुरुष जाओ, मूसा कहते हैं, मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, गाय बैलों के साथ, वरन बच्चों से लेके बूढ़ों तक हम सब के सब उसकी प्रस्तिश करने के लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं खुदा का कलाम क्या कह रहा है? ये मैं नहीं लिख के लाया हूं घर से, ये वचन में लिखी हुई बातें हैं, और ये बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी में हम अप्लाई करें। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, नेक्स्ट बाइबल में लिखा है चौथी बात, फोर्थ एंड आखिरी 24, वर्स नंबर 24। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, कहते कि ठीक है तुम लोग जाओ, कहते कि तुमने फैमिली के साथ जाना है, कहते तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, कहते अपने बच्चों को भी ले जाओ, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, कहते ठीक है ले जाओ, लेकिन अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल कहते पीछे छोड़ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं कि मैं शैतान से बड़ा आगे निकल के जाऊंगा, है? वचन में लिखा है कि संसारिक लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तब तक है, लेकिन वो तब तक है जब तक आपके पास कलाम नहीं है। अगर आपके पास कलाम है, आप स्पिरिट में हैं, आप आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, तब वो समझदार होंगे। लेकिन परमेश्वर आपको सिखाएगा कौन सा आंसर कब देना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। प्रभु के दास मूसा को उसने कहा, कहते ठीक है तुम सब लोग चले जाओ, फैमिलीज भी ले जाओ, लेकिन कहते अपने माल डंगर भेड़ बकरियां पीछे छोड़ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आज के समय में बिजनेस, जॉब, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो नहीं चाहता कि हम इस कलाम को पूरा कर पाए, जो व्यवस्था विवरण के अंदर जो कमांडमेंट है, आज्ञा मुझे और आपको मिली है स्वर्ग से, यहोवा परमेश्वर की ओर से, वो आज्ञा हम ना पूरा कर पाए। शैतान का आपको पता होगा, उसका सिर्फ एक ही मिशन है, और वो है परमेश्वर ने जो कहा है उस बात को काटना, बस उसके अपोजिट कुछ बात देनी है। समझ रहे आप? यहोवा परमेश्वर ने कहा ये फल नहीं खाना, तो उसने अपोजिट बात दे दी, कहते कि नहीं खाना है, ये तो बहुत बढ़िया फल है। यहोवा परमेश्वर ने लिख के दिया कि लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, सोल एंड स्पिरिट। यहां पर डिटोनॉमी में स्ट्रेंथ लिखा है, लेकिन जब आप बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 37 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा माइंड। समझ रहे? हालेलुया। शैतान क्या कहता है, या फिरौन क्या कहता है? कहता अपने माल डंगर पीछे छोड़ जाओ। कहने का मतलब आपका ध्यान पीछे लगा रहे। तुम आराधना करने के लिए तो जा रहे हो, तुम प्रार्थना करने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान पीछे लगा रहे कि पीछे क्या हो रहा है। तुम पूरे दिल और मन से पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ खुदा के साथ ना जुड़ पाओ। ये उसका मिशन है, ये उसका प्लान है। हम बैठे तो उसके घर के अंदर है, दिमाग में चल रहा है घर में क्या हो रहा है, आज जाकर सब्जी कौन सी बनानी है? या मतलब यहां पर ये तो नहीं कह सकते कि बाहर कपड़े सूख रहे हैं यार, ये तो नहीं कह सकते बाकी, लेकिन हाँ पीछे की बातों को सोचते रहना जब आप खुदा के घर में उपस्थित हैं। जब आप खुदा के घर में आए हैं तो याद रखिएगा, आते सबसे पहली दुआ आपकी यही होनी चाहिए। एंटर करते, आप कहीं पे भी एंटर कर रहे खुदा के घर के अंदर, सबसे पहली दुआ कर, प्रभु मैं अपने दिल, मन को, अपनी जान को प्रभु तेरे कब्जे में देता हूं। प्रभु के दास अनसमा जी ने इसीलिए वो गाना गाया था कि कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। मतलब कहने का कि अगर खुदा की रूह को आप कब्जा नहीं देंगे, अगर खुदा के रूह के सामने आप सरेंडर नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा वो थॉट्स वाला जो वो तीर है, वो विचारों वाला जो तीर है, कि वो अपने तीर चलाएगा, विचार डालेगा। वो क्या हो रहा है, आज गाड़ी पता नहीं स्टार्ट होएगी कि नहीं होएगी, ठंड कितनी पड़ रही है, बर्फ पड़ी है, मुझे साफ भी करनी है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर लो,
लो, वैसे कर लो, मंडे क्या करेंगे, ट्यूसडे क्या करेंगे, मेरी जॉब में ये हो गया, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। वो हमेशा वो थॉट्स डालता रहेगा ताकि आपका ध्यान आपके परमेश्वर के सामने ना लग सके। और उसको पता है कि अगर आप तीनों चीजों के साथ, सोल, स्पिरिट और मन के साथ आपने आराधना कर दी जिस दिन, उस दिन पाखरू जो है वो अपने जलाल से आपको भर देगा, और वो अपनी सामर्थ से आपको भर देगा, वो अपने आनंद से आपको भर देगा, अपनी फ्रेशनेस से, अपने नएपन से आपको भर देगा। उसे पता है कि ये तीनों चीजें मैंने इकट्ठी होने देनी है, इनके माइंड को मुझे पीछे रखना है बस। इसलिए फिरौन कहता है अपने माल डंगर पीछे छोड़ जाओ, अपना बिजनेस है, मतलब कहने का इजरायली जा तो आगे रहे हैं, सारे बंदे पीछे छोड़ रहे हैं कि पता नहीं शाम को उनको घास डालना है, कौन डालेगा, कैसे डालेगा, या फटाफट भाई पीछे फटाफट जाओ, शाम को जाकर ये भी करना है, वो भी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा वचन कहता है लव द लॉर्ड, मैथ्यू वाला पढ़ेंगे, जीसस रिप्लाइड, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hallelujah, praise the Lord। याद रखिएगा जो आपकी वर्शिप है, जो आपकी आराधना है, जो आपका खुदा के साथ चलना है, जो आपका खुदा की आज्ञा को मानना है, जो उसकी कमांडमेंट को पूरा करना है, वो है हार्ट, सोल और माइंड के साथ। बोलिए हालेलुया। मतलब कहने का सोल यहाँ पर है, आपका हार्ट यहाँ पर है, लेकिन माइंड जो है वो पीछे घर पे लगा हुआ है, वो आपके एवेन्यू पे लगा हुआ है। परमेश्वर का कलाम कहता है मुझे और आपको पूरे दिल, पूरे मन, पूरे जोर के साथ अपने खुदावंद की इबादत करना, उसकी प्रस्तुति करना। ये फैमिली संडे के दिन जो प्रभु की आत्मा ने मुझे कलाम दिया, माय डियर ब्रदर सिस्टर, ये समय जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जानते हैं ये समय जो है, ये समय सही समय नहीं चल रहा है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आप किसी भी जगह में देख लीजिए, आप किसी भी देश, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी जगह में आप देख लीजिए, समय सही नहीं है। कहने का मतलब यह है अगर खुदा का आत्मा आपके अंदर नहीं है, अगर परमेश्वर का कलाम आपके अंदर नहीं है, तो याद रखिएगा संसार, उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे, आप बहुत जल्दी बैकस्लाइड हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन अपना काम करना शुरू करेगा, दुष्ट आत्माएं अपना घर बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसका काम तेजी से हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा उसके ऑपोजिट परमेश्वर का काम उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ रहा है, वो प्रभु का कलाम उससे कहीं ज्यादा गुना ज्यादा जोरावर है। लेकिन बात सिर्फ है कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में देना। आज मैंने और आपने हो सकता है कि अपने घर का कंट्रोल, अपने बच्चों का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने बिजनेस का कंट्रोल, अपनी जॉब का कंट्रोल, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अगर आपने अपने हाथों में रखा हुआ है, आज की दोपहर यहां से रुखसत होने से पहले उसका कंट्रोल प्रभु के हाथों में सौंप के जाएं। कहीं प्रभु मैं कर रहा था ये, मैं कर रहा था ये, प्रभु मैं दौड़ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, ये मैं था जो कर रहा था। प्रभु आज मैं अपने आप को, अपने मैं को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मेरे घर को प्रभु आज से तुम लीड करो। प्रभु मेरे घर के मालिक आप बन जाओ, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे बच्चों की जिंदगी के मालिक, मेरे करियर को, मेरे फ्यूचर को, मेरे बच्चों की लाइफ को, यहां पर रहने को, मेरी जॉब को, मेरे बिजनेस को, मेरी धन दौलत को, मेरे फाइनेंसेस को प्रभु मैं आपके कंट्रोल में, आपके हाथों में दे देता हूं प्रभु, और मैं आपके पास रखता हूं। हालेलुया। याद रखिएगा वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब आप परमेश्वर के हाथों में, प्रभु के हाथों में देते हैं, तब परमेश्वर जो है वो अपने कंट्रोल में जब आप चीजें ले लेता है, तब वो उसे सिक्योर कर देता है, तब वो परमेश्वर उसे सेफ, अपने सेफ में रख लेता है और दुष्ट वहां तक नहीं पहुंच पाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4 बातें। सबसे पहली बात, शैतान ने कहा कि ठीक है, कहते कि तुमने आराधना करनी है तो कहते कि यही कर लो, तुम्हें चर्च की क्या जरूरत है, तुम्हें पासबान की क्या जरूरत है। दूसरी बात उसने कहा कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मुझसे दूर मत जाना, मतलब शैतान से दूर ना जाना, मतलब शैतानी कामों से दूर ना जाना। तीसरी बात कहते कि तुम सिर्फ मेंस बंदे चले जाओ, फैमिलीज के साथ क्यों जाना है। चौथी बात वो कहता है कि ठीक है तुम सब जाओ, लेकिन अपने बिजनेस को, अपने माल डंगर को पीछे छोड़ जाओ। कहने का मतलब कि अपना भरोसा, अपना माइंड पीछे को लगा के रखना। याद रखिएगा परमेश्वर हमें इनसे आजाद करना चाहता है। आयत नंबर 26 में लिखा है, प्रभु के दास मोसेस कहते इसलिए हमारे पर, आयत नंबर 26 में वो कहते हैं
मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें हम अपने यहोवा के लिए चढ़ाए। कहते इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। और आगे कहते कहते उनका एक खुर भी यहां पर नहीं रह पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते कि एक खुर भी कहते यहां पर नहीं रहेगा। हम सारे के सारे जाकर अपने अपनी धन दौलत के साथ, अपने माल डंगर के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर खुदा की बंदगी उसकी प्रस्तिश करेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। अपनी आंखों को बंद करें।